शुरुआत में ही इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि दिस इज वाज एन इलेक्शन टू सेव इलेक्शन एंड इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। इलेक्शन अपने आप में क्या इतनी बड़ी चीज़ है जिससे आम जनता को उम्मीद लगानी चाहिए। यानी कि महाराष्ट्र में जिस तरह का इलेक्शन हुआ, लोगों ने अपने दोबारा चुनाव करा रहे हैं, बैलेट से चुनाव करा रहे हैं, वहाँ दूसरे रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। जहाँ पर इलेक्शन को लेकर के इतना बड़ा सवालिया निशान हो और लोग नकार दें पूरे प्रोसेस को, केंद्रीय चुनाव आयोग के पूरे ढर्रे को, प्रोसेस को, और अब सामने भी आ रहा है। क्या इलेक्शन इतना सैक्रोसैंक्ट है? बिल्कुल। देखिए, हम लोगों को शायद हमारी आपकी पीढ़ी को चुनाव की आदत हो गई है, इसलिए हम इसके महत्व को नहीं समझते। हमसे पहले की जो पीढ़ी थी, 1947 के पहले की जो पीढ़ी थी, जिसने चुनाव नहीं देखा था और बाहर से आए हुए लोग हम पे शासन कर रहे थे। तो आज कम से कम हमारे पास एक ऑप्शन तो ये है ना कि हम 5 साल में अगर चाहें तो अपनी सरकार बदल सकते हैं। पूरे के पूरे जिनको जनता चुन के भेजती है, वो सारे के सारे पाला बदल लेते हैं। पूरी सरकार और कैबिनेट चुरा ली जाती है पैसे के दम पे। तो ऐसी स्थिति में जिनको हम चुन रहे हैं, हम उनसे कितनी देर तक की उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमसे वफा करेंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है। तो ये क्या है, कोई सिस्टम तो परमानेंट फुल प्रूफ तो होता नहीं है, कोई परफेक्ट तो होता नहीं है। लेकिन आप जरा सोचिए कि अगर इस चुनाव की प्रक्रिया नहीं होती और इस देश के अंदर कोई तानाशाह आ जाता जिसको चुनाव नहीं फेस करना पड़ता और वो 50 साल तक शासन करता, फिर आप क्या करते? उससे तो ये बहुत बेहतर है ना। कम से कम 5 साल में आपको एक मौका तो मिल रहा है ना कि आप जिसको आप पसंद नहीं करते उसको हटा सकते हैं, हरा सकते हैं। नहीं हरा पा रहे हो, एक अलग तरीके का प्रश्न है। जो राजशाही थी, जो सामंत शाही थी, उसमें तो ये अवसर नहीं था ना उनके पास कि अगर कोई बन गया, बादशाह बन गया, राजा बन गया तो बन गया, तो चक्रवर्ती हो गया, वो 50 जब तक जिंदा है तब तक वो है, नहीं तो उसके बाद उसके बेटे, बेटे के बेटे, बेटे के बेटे। आज कम से कम 5 साल के बाद आपके पास ये अवसर है कि आप चाहें तो उसको बदल सकते हैं। बदल नहीं पा रहे हैं, ये अलग तरीके का प्रश्न है, ये अलग तरीके का प्रश्न, लेकिन बदलने का एक अवसर आपके पास होता है। इसलिए ये जो चुनाव है ये सैक्रोसैंक्ट है और इस पर जब भी कोई सवाल खड़ा हो तो इसको बहुत गंभीरता के साथ, बहुत संजीदगी के साथ लेना चाहिए। अन्यथा फिर हम राजशाही में चले जाएंगे, हम फिर सामंतवादी व्यवस्था में चले जाएंगे। तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी अभी